अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन्स। और आज मैं आपको अमेरिका में कहीं नहीं घुमाने ले जा रही हूँ। आज हम अपनी एक मेमोरी शेयर करेंगे आपके साथ। हम जब कराची गए थे, वहाँ पे हम कबाबजीज़ रेस्टोरेंट विज़िट किया था। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हम आपको आज बताएंगे, ताकि आपका भी कभी कराची विज़िट हो तो आप भी ज़रूर ट्राई करें कबाबजी रेस्टोरेंट। तो अभी हम जा रहे हैं और ये हाईवे का रास्ता है। और अब देखें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। हाईवे पे भी काफ़ी लाइट्स वगैरह हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, रोशनी है। एक ज़माना था जब हाईवे पे काफ़ी अंधेरा हुआ करता था, और अब हाईवे पूरा जगमगा रहा है। लाइन से रेस्टोरेंट्स है, इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं कि एक के बाद एक रेस्टोरेंट्स है। और बहुत ही ज़बरदस्त रौनक वाला एरिया हो गया है पूरा। और अब हम पहुंच चुके हैं कबाबचीज़ पे, और कबाबचीज़ का काफ़ी बड़ा यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। और पार्किंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल सिक्योर है। कोई यहाँ पे डर वाली बात नहीं है। आराम से आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। और पहले आपने यहाँ से अपना पार्किंग लॉट के लिए पेमेंट करनी है, उसके बाद आपने अंदर जाना है। और अंदर जाके फिर आपको टेबल नंबर मिलेगा, असाइन करेंगे, और फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना है। यहाँ पे आपने जल्दी ही नंबर आ जाता है। तो चलते हैं और आपको भी साथ में इसका पूरा एम्बियंस दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, और ये जो मुझे खुला खुला सा एटमॉस्फेयर होता है ये बहुत ही पसंद आता है। ताज़ी हवा और खुले में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। एक और अच्छी बात यहाँ की ये है कि इन्होंने सेपरेटली पूरा एक एरिया बनाया है बच्चों के लिए। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्ले एरिया है। प्ले एरिया के साथ ही फन लैंड वगैरह टाइप बना हुआ है, तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे दूसरी साइड पे। और मिनी ज़ू भी नज़र आ रहा है, एनिमल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि आप जब इतनी दूर आए हैं तो साथ में आपने डिनर भी किया, और फिर बच्चों ने एक एंजॉय भी कर लिया, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो कोई भी यहाँ पे बोर नहीं होगा। अब हम जा रहे हैं, हमें टेबल असाइन हो गई है। अब हम जा रहे हैं अंदर। अब हमें ये डिसाइड करना था कि हमने टेबल नीचे वाली लेनी है फ्लोर की, या फिर हमने ऊपर रूफ टॉप वाला एरिया चूज़ करना है। तो देखते हैं कि सब का वोट किस तरफ जाता है। तो एक दूसरे से अभी डिसीजन चल रहा था कि कहाँ बैठें, नीचे बैठें, ऊपर बैठें, किधर जाएं। और देखते हैं फिर क्या डिसाइड होता है। आए आपको साथ ही साथ मैं थोड़ा रेस्टोरेंट का ओवरव्यू भी देती हूँ, और इनकी पूरा सेटअप दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत इनका यहाँ पे सेटअप है पूरा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, खुली स्पेस है, लोग खूब फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। गर्मी का भी बिल्कुल नहीं पता चल रहा, क्योंकि बड़े बड़े से इन्होंने फ़ैन्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। और अब टाइम आ गया था कि हमने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ पे अब मेन्यू आ चुका था, और अब डिसाइड हो रहा था कि हमने क्या ऑर्डर करना है। पहले एपेटाइज़र सेलेक्ट करना था, और उसके बाद फिर डिनर आइटम्स। और ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि देखना होता है कि किसको क्या पसंद है, किसने क्या ऑर्डर करना है। और यहाँ पे ये होता है कि आप ऑर्डर करें और आप ऑर्डर करें। ये तो हमारी देसी फैमिलीज़ में बहुत आम है कि सब एक दूसरे पे डालते हैं कि आप ऑर्डर कर लें, आप ऑर्डर कर लें। देखते हैं कि अब कौन सी डिशेस हमने सेलेक्ट की, आपको भी दिखाते हैं खाना इनका कैसा था और टेस्ट में कैसा था, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अब जब तक खाना आता है चलते हैं और एक और राउंड लेकर आते हैं, और इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि दूर से मुझे इनका किचन एरिया बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है, और किचन एरिया के पास इन्होंने काफ़ी बाहर बारबेक्यू वगैरह का सिस्टम किया हुआ है, जो कि वहाँ से एक जो खुशबू की लहर आ रही है हवा में, उससे भूख आपकी और बढ़ रही है। और यहाँ पे जो इनका बहुत ज़बरदस्त सा ये फाउंटेन था, इसका व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि यहाँ आके हम थोड़ी देर खड़े हो गए, और इस व्यू के साथ हमने काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ली। और अभी हम यहाँ पर
रेस्टोरेंट के डिफरेंट पोर्शंस ढूंढने में लगे हुए थे और साथ ही हमें पीछे से आवाज़ आ गई कुछ ही देर बाद कि भाई वापस आ जाओ, और सूप सर्व हो चुका था। वाकई इनकी सर्विस बहुत क्विक थी। अभी हमें लगा था कि एटलीस्ट हाफ़ एन आवर तो लगेगा सूप आने में, पर सूप इतनी जल्दी आ गया कि हमें फिर वापस भाग के जाना पड़ा। और एपेटाइज़र आ चुका है। एपेटाइज़र में हमने ऑर्डर किया था बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप, गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ की खुशबू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी कि बस दिल चाह रहा था जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और इसके साथ जो ये गर्मा गर्म से चिकन स्ट्रिप्स थे और साथ में कुछ फ़िश पकोड़ा टाइप चीज़ थी, ये भी बहुत ही मज़ेदार थे। और अभी एपेटाइज़र सब अपना एंजॉय कर रहे हैं और फिर उसके बाद डिनर आएगा। पर इनकी सर्विस कुछ ज़्यादा ही क्विक थी कि अभी हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ और सूप ही इंजॉय कर रहे थे कि पीछे से वेटर ने फ़ौरन से डिनर के लिए आके पूछा कि डिनर भी आपका रेडी है। तो हमने कहा थोड़ा तो टाइम दो हमें, पहले हम ये तो ख़त्म कर लें और अभी हम इसको तो अच्छी तरह से एंजॉय करें। और यहाँ पे अब स्टेक फाइनली आ चुका था क्योंकि वो डिनर रेडी कर चुके थे हमारा। और स्टेक में से जो सिजलिंग की खुशबू आ रही थी, साथ में यहाँ पर आ गई थी कढ़ाई। और ये इनका 1 मीटर कबाब जो था लंबा सा, ये भी काफ़ी ही टेस्टी था और ये बहुत ही लंबा था। और इसके नीचे एक चपाती सर्व हुई हुई थी आप उसके साथ भी इसको खा सकते थे। साइड में एक बाउल में राइस दिए हुए थे, सैलड दिया हुआ था और ये आ गई इनकी गोट कढ़ाई। सब ने डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की थी और फिर उसके बाद हमने सब ने शेयर किया और सारी ही चीज़ें टेस्ट की जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। यहाँ पे मैंने कबाब पराठा भी ऑर्डर किया था और इनके कबाब भी बहुत स्पाइसी, चटपटे और बहुत मज़ेदार थे। और अब ये सब हमें जल्दी खाना स्टार्ट करना था इससे पहले कि ये सब कुछ हो जाए ठंडा, क्योंकि वो ओपन एयर में हम बैठे हुए थे। और खाने पीने के बीच में हम भूल ही गए कि हमने तो ऑर्डर की थी चिकन मखनी, और चिकन मखनी तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रह गई, किसी ने उसको टच ही नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम फुल हो चुके थे। लेकिन अब इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे, तो सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा सा तो टेस्ट किया जाए कि कैसा मज़ा है इसका। तो ये है वो किचन एरिया जहाँ से आपको खाना सर्व होता है और जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी, बिल्कुल सेपरेट पोर्शन है। और यहाँ पे आपको बारबेक्यू के आइटम्स बाहर की तरफ मिलेंगे और फिर अंदर इनकी सारी कढ़ाई वगैरह का सेटअप है। और यहाँ से जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। इसके अलावा आपने जैसे देखा टेबल पे जब खाना सर्व हुआ, हर चीज़ पे प्लास्टिक रैपिंग हुई हुई थी। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन तरीके से टेबल पे सर्व किया गया था। तो आपको देखकर भी अच्छा फ़ील होता है और फिर खाने में भी आपको अच्छा लगता है। तो खाने के बाद अब हम दोबारा वॉक पर आए थे और थोड़ा सा हमने सोचा क्यों ना वॉक की जाए। उसके बाद फिर सोचेंगे कि डेज़र्ट में क्या लेना है। अब हम ऐसे ही वॉक करते हुए आगे की तरफ आ चुके थे जहाँ पे इनके सारे फ़न एरिया था, प्ले एरिया था और ये हमने देखा। उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए इनका रूफ़ एरिया देखने के लिए कि वहाँ पर इनका सेटअप किस तरह का है। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। लिफ्ट मौजूद है, एलिवेटर मौजूद है यहाँ पे, तो अगर किसी को स्टेयर्स से जाने में प्रॉब्लम है तो एलिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। और ऊपर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ से तो हाईवे का पूरा फुल व्यू आ रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर रूफ टॉप से भी, और नीचे का भी पूरा व्यू आपको बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा है कि अगर लाइट जाती है तो फ़ौरन इनके जनरेटर सिस्टम्स लगे हुए हैं और वो ऑन हो जाते हैं। तो एक पूरा प्रॉपरली इन्होंने अरेंजमेंट रखा हुआ है, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइट वगैरह भी जाएगी तो लाइट्स फ़ौरन ऑन हो जाती हैं।
इनकी जो बेकरी थी वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से केक थे और ये केक देख के हमने सोचा कि केक और आइसक्रीम ही लेनी चाहिए डेज़र्ट में, तो अब हम ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपना मीठा एंजॉय करेंगे और देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है। और यहाँ पे फाइनली आ चुका है, सर्व हो गया है और बहुत ही मज़ेदार था। इनका चॉकलेट केक तो बहुत ही यमी था, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, और आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी। और उसके बाद थोड़ी देर हमने इस जगह का तख़्त वाले सेटअप का इंजॉय किया और रेस्ट किया थोड़ी देर, सब ने बातें शातें की। और जब हम बाहर निकले तो हमें गोला कंडा नज़र आया, लेकिन अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी और बहुत ज़्यादा हम फुल हो चुके थे। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि ना पान ट्राई किया जाए। यहाँ से हमने पान लिए और पान लेके फिर हम निकल गए और रास्ते में फिर हमने ये पान एंजॉय किए और रास्ता लंबा था, तो उसके बाद रास्ते में सबका मूड बना के क्यों ना चाय पी जाए। तो अब हम आ गए हैं चाय पे। आप जाएं और वीडियो को लाइक करें।